So flight trials. 4 flight trials of हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट. हीट का फुल फॉर्म है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास, जो कि डीआरडीओ ने के सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है. कहाँ पे? आईटीआर चंदीपुर, जो कि उड़ीसा में है. तो इसके 4 फ्लाइट ट्रायल्स हुए हैं हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट के. इसको अभ्यास नाम दिया गया है. नेक्स्ट, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अपने जनरल अनिल चौहान, उन्होंने स्ट्रेस किया है कि कंट्री जो है अमृत काल से गुज़र रहा है और अभी ये जो टाइम है वो हाईली कैपेबल आत्मनिर्भर डिफेंस स्पेस इकोसिस्टम पे फोकस करना चाहिए, बिल्ड करने पे फोकस करना चाहिए. और इन्होंने इनाग्रेट किया है डेफसैट, एक 3 डे स्पेस सेमिनार है और एग्जीबिशन है. कहाँ पे? मानिक शॉ सेंटर दिल्ली कैंट में. नेक्स्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने साइन किया है एक कॉन्ट्रैक्ट विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. तो बेल के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट. 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम वो प्रोक्योर करेंगे साथ में, और उसके जो इक्विपमेंट होंगे, एसेसरीज होंगे जो इंडियन नेवी को ज़रूरत होंगे. किसके अंडर? तो अंडर बाय इंडियन आईडीडीएम कैटेगरी एट टोटल कॉस्ट ऑफ 2269.54 करोड़. जो शक्ति ईडब्ल्यू सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटी यह है कि वो एक्यूरेटली इंटरसेप्ट कर लेती है इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस को और तुरंत से काउंटर मेजर्स इम्प्लीमेंट कर देती है डेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट में भी. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसके साथ? विद एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड AWEIL कानपुर. किस चीज़ के लिए? तो मैन्युफैक्चर और सप्लाई करने के लिए क्या? टोटल 463 इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड 12.7 mm स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन्स इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए. टोटल कॉस्ट है इसकी 1752.13 करोड़ विथ इंडिजीनियस कंटेंट, और जिसमें जो इंडिजीनियस कंटेंट होगा उसमें 85% से ज़्यादा होगा. डीआरडीओ ने डेवलप किया है दुर्गा 2 लेज़र वेपन सिस्टम. डीआरडीओ ने डेवलप किया है दुर्गा 2 लेज़र वेपन सिस्टम, जिसका एम ये है कि वो न्यूट्रलाइज कर देता है बैलिस्टिक मिसाइल्स को, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है इंडिजीनियस मिलिट्री टेक्नोलॉजी में. तो दुर्गा 2 लेज़र वेपन सिस्टम जो है वो क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है बैलिस्टिक मिसाइल्स को. नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने embarked on significant endeavor to modernize its armed forces by replacing its aging Russian T-72 tank fleet with cutting-edge future-ready combat vehicles. ठीक है, तो रशियन जो T-72 टैंक फ्लीट है उसको उन्होंने मॉडर्नाइज करने का सोचा है विथ कटिंग एज फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स. ठीक है. नेक्स्ट, और ये जो FRCVs होते हैं उनके एक 1770 यूनिट्स हैं और ये प्रोड्यूस होंगे इंडिजीनियसली इंडिया में ही. AI की, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होंगे जैसे कि AI, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम एंड इन्हेंस सिचुएशन अवेयरनेस. HAL और DRDO ने अभी कोलैबोरेशन किया है और क्या करेंगे? वो अब एक अपग्रेड प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जो कि 60,000 करोड़ रुपीज़ का होगा. किसके लिए? Su-30 MKI फाइटर जेट फ्लीट के लिए. डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया है 9 मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को ख़रीदने का इंडियन नेवी के लिए, और 6 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, और 15 मैरीटाइम पेट्रोल प्लेन्स बनेंगे मेड इन इंडिया C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एंड द वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट इज अराउंड 29,000 करोड़. DRDO के द्वारा जो बनाया गया रोशनी रडार है उसने शोकेस किया अपनी एडवांस कैपेबिलिटीज़ को. क्या कैपेबिलिटीज़ उन्होंने दिखाई हैं? एफिशिएंटली डिटेक्ट और ट्रैक किया एरियल टारगेट्स को, डेमोन्स्ट्रेट किया एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस को इवन इन चैलेंजिंग एंड हॉस्टाइल इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑपरेशनल इन्वायरमेंट्स. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड किया है विशिष्ट सेवा मेडल टू हवलदार वरिंदर सिंह. विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है हवलदार वरिंदर सिंह को
सिख रेजिमेंट से करते हैं वो बिलोंग। और उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने एक मल्टीपर्पज़ ऑक्टोकॉप्टर बनाया है। इंडियन आर्मी ने बॉस्टर किया है एक ब्रिजिंग कैपेबिलिटी विद इंडक्शन ऑफ 46 मीटर मॉड्यूलर ब्रिज। सो इंडियन आर्मी ने क्या किया है कि इंडक्ट किया है 46 मीटर मॉड्यूलर ब्रिज, जिसको डिज़ाइन किया है और डेवलप किया है डीआरडीओ ने, और इसको प्रोड्यूस किया है लार्सन एंड टूब्रो ने। ब्रिजिंग सिस्टम जो है फॉर्मली हैंड किया गया है मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, जो सेकेंड एडिशन है वर्ल्ड डिफेंस शो का, वो रियाद इंटरनेशनल कन्वेंशन एग्जीबिशन सेंटर रियाद में हुआ, और इसको ऑर्गेनाइज़ किया था जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज़, जो कि रेगुलेटर है, इनेबलर है और लाइसेंसर है। मिलिट्री इंडस्ट्री सऊदी अरेबिया के जो रेगुलेटर हैं, इनेबलर हैं, लाइसेंसर हैं, जिनको बोला जाता है गामी, जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज़, उन्होंने होस्ट किया है। और थीम इसका था इक्विप्ड फॉर टुमारो, इक्विप्ड फॉर टुमारो। जो यूएस का डिपार्टमेंट है डिफेंस का और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है सेकेंड इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडस एक्स समिट न्यू दिल्ली में जो हुआ। ओके, तो इंडस एक्स क्या है? इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम समिट। समिट को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है इनोवेटिव फॉर आईडेक्स ने किया है, जो जिसका फुल फॉर्म होता है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस एंड डीओडी, एंड कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल एंड सोसाइटी ऑफ इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है इंडिया डिफेंस के सेक्टर में। अदानी ग्रुप ने इनॉग्रेट किया है एम्यूनिशन और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कानपुर में, और ये जैसा कि अदानी है तो अदानी ने ही, ये अदानी के द्वारा ही ओन किया जाता है, ठीक है। और डेडिकेट किया गया है ये बालाकोट स्ट्राइक वॉरियर्स को। नेक्स्ट, नेशनल न्यूज़ पे आ जाते हैं हम लोग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फेड किया है पुंगानूर काउस को, अपने ही रेसिडेंस पे पुंगानूर काउस को मकर संक्रांति के दिन। पुंगानूर एक यूनिक ड्वार्फ ब्रीड नेटिव है आंध्र प्रदेश का ये ड्वार्फ ब्रीड नेटिव है, और ये शॉर्टेस्ट हम्ड कैटल होता है ग्लोबली, शॉर्टेस्ट हम्ड कैटल ग्लोबली। देख सकते हैं आप कितना छोटा छोटा है, देखिए वो बैठे हुए हैं उतने में ही आ गया, तो कितना छोटा होता है ये। तो पुंगानूर, अब पुंगानूर काव जो है एक नेटिव है कहाँ का? पुंगानूर विलेज का, आंध्र प्रदेश में, जो कि चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। मिशन पंगनूर भी चलाया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, किस लिए? रिवाइव और कंजर्व करने के लिए ऐसे काउस को। यूनियन जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने श्री अर्जुन मुंडा, उन्होंने विजिट किया है कंट्री का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल समक्का सरलम्मा जतरा एट मेदरम इन तेलंगाना। तो जो कंट्री का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है समक्का सरलम्मा जतरा एट मेदरम इन तेलंगाना, उसको यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा ने विजिट किया है। और ये बाई एनुअल ट्राइब फेस्टिवल जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है इंडिया का कुंभ मेला के बाद, और जिसको कोया ट्राइब 4 दिन तक मनाती है। डस्टेड अपोलो एक बटरफ्लाई का है नाम, जो कि एक रेयर हाई अल्टीट्यूड बटरफ्लाई है, और इसको साइट किया गया है, फोटोग्राफ किया गया है पहली बार हिमाचल प्रदेश में। इंडिकेट किया गया है कि इसकी भी डाइवर्सिटी है इस रीजन में। नेक्स्ट, पंजाब में क्या हुआ है कि सड़क सुरक्षा फोर्स, एक रोड सेफ्टी के साइड में एक इनॉग्रेशन हुआ है सड़क सुरक्षा फोर्स, जो कि रिप्रेजेंट करेगा लाइव्स और प्रिवेंटिंग, जो कि लाइव्स को सेफगार्ड करेगा और एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कराएगा। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने 37 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला सूरजकुंड हरियाणा में इनाग्रेट किया है। हरियाणा पुलिस पहली पुलिस बन गई है इंडिया में जिसने ड्रोन्स का यूज़ किया है टू लॉन्च टीयर गैस डिवाइसेस। तो टीयर गैस डिवाइसेस को लॉन्च करने के लिए उन्होंने ड्रोन्स का यूज़ किया है। और हरियाणा पुलिस ने ड्रॉप की एक यूएवी की मदद से ऑन प्रोटेस्टिंग फार्मर है शंभू बैरियर ऑन पंजाब हरियाणा बाउंड्री। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है नया डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव। किसके साथ इनिशिएटिव लेके कोलैबोरेट किया है? ऑल इंडिया गेम्स डेवलपर्स फोरम AIGDF। और ये जो प्रोग्राम है एम करता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सेसिव टेक्नोलॉजी यूज़
एंड इनकरेज मोर माइंडफुल डिजिटल हैबिट्स। एम क्या है इसका? टू स्प्रेड अवेयरनेस, अवेयरनेस स्प्रेड करनी है किसके लिए? जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है एक्सेसिव टेक्नोलॉजी के यूज़ का, और इनकरेज किया जा रहा है कि मोर माइंडफुल डिजिटल हैबिट्स को इनकरेज करें। एक डेवलपमेंट आई है जिसमें इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अनाउंस किया है कि नेशन जो है वो टेस्ट कर रहा है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो कि टोल कलेक्शन के ऊपर बेस्ड है, मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेस वे पे। ठीक है। नेक्स्ट, जो श्री नरेंद्र मोदी उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है इंटीग्रेटेड सी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर, सी सर्वाइवल इंटीग्रेट ट्रेनिंग सेंटर ONGC इंस्टीट्यूट इन गोवा में। सी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ हुआ है? ONGC इंस्टीट्यूट गोवा में। नरेंद्र मोदी ने ही किया है इसको, सी सर्वाइवल। नरेंद्र मोदी ने एक और चीज़ इनॉग्रेट करी है, उसका है इंडिया एनर्जी वीक 2024 गोवा में, और ये इंडिया की लार्जेस्ट ओनली ऑल कंपासिंग एनर्जी एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस है, जो कि किसको साथ में लेके आता है? इंटायर एनर्जी वैल्यू चेन को, जिससे कि इंडिया के जो एनर्जी ट्रांजिशन गोल्स है वो अच्छे से होता रहे। सूरत एयरपोर्ट जो गुजरात में है उसको रिकग्नाइज कर लिया गया है एज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। सेंटर ने लॉन्च कर दिया है सेल ऑफ भारत राइस को लॉन्च कर दिया है भाई, और इसकी MRP है 29 रुपीज़ पर kg इन 5 kg एंड 10 kg पैक्स। 5 kg और 10 kg के पैक्स हैं। भारत राइस जो है अवेलेबल होगा हर फिजिकल और मोबाइल आउटलेट्स के केंद्रीय भंडार में, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके साथ मिलकर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया है अपार ID प्रोग्राम, जो कि इसका मतलब होता है वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड। और ये जो इनिशिएटिव है ये स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेगा, जो कि डिजिटली क्या सारे के सारे जो उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स होंगे वो उनका रखेगा एक ही जगह पे, जिसमें डिग्री भी होंगी, रिवॉर्ड्स भी होंगे, अदर क्रेडिट्स भी होंगी, सारी की सारी। इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज वो कि उत्तराखंड में स्टार्ट होने जा रहा है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोफेसर SP सिंह, प्रोफेसर SP सिंह जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है पहला फेज ऑफ बाई एनुअल नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन फॉर लिम्फेटिक फिलियारियासिस एलिमिनेशन। लिम्फेटिक फिलियारियासिस एक प्रायोरिटी डिजीज़ है which is targeted to be eliminated by 2027. सिक्किम बन गया पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू रिस्टोर द ओल्ड पेंशन सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सिक्किम बन गया है पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो कि रिस्टोर करने जा रहा है ओल्ड पेंशन सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। और लिम्फेटिक फिलारियासिस जो है वो एक प्रायोरिटी डिजीज़ है और उसको टारगेट किया गया है कि वो 2027 तक एलिमिनेट कर दिया जाएगा। टाटा ट्रस्ट को लॉन्च करने जा रहा है इंडिया का पहला स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल इन महालक्ष्मी मुंबई में, टाटा ट्रस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर जो सिक्किम के हैं, सिक्किम तो अभी सिक्किम में ही कुछ हुआ था, सिक्किम में ओल्ड पेंशन स्कीम वापस से आ गई है। तो चीफ मिनिस्टर ने सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग उन्होंने लॉन्च किया सिक्किम इंस्पायर्स, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है सिक्किम गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के बीच में, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्लूजन हो सिक्किम में। और ये जो प्रोग्राम है वो फोकस करेगा बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वुमेंस के लिए और यंग पीपल के लिए, जिसमें क्या होगा ट्रेनिंग दिया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट के इनिशिएटिव होंगे। और ये पहला डायरेक्ट पार्टनरशिप है स्टेट गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के बीच में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन रैंगपो में, और ये की कंपोनेंट है जिसमें ऑनगोइंग 45 किलोमीटर रेल लाइन कंस्ट्रक्शन हो रहा है वेस्ट बंगाल से रैंगपो सिक्किम तक। रिलायंस ने अचीव किया एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, क्या किया उन्होंने 20 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्क को उन्होंने सरपास कर लिया है और पहली कंपनी बन गई है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज टू अचीव दिस फीट। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मुकेश अंबानी लीड करते हैं और उन्होंने कोलैबोरेट किया है कुछ कंट्रीज़ के प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ, और वो अनवील करने जा रहे हैं ChatGPT स्टाइल सर्विस नेम्ड हनुमान। रिलायंस इंडस्ट्रीज़
और रिलायंस फाउंडेशन का एक बोल्ड इनिशिएटिव आ रहा है, वांतारा, स्टार ऑफ द फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं, वांतारा। और वो डेडिकेटेड होगा किसके लिए? रेस्क्यू के लिए, ट्रीटमेंट, केयर और रिहेबिलिटेशन ऑफ एनिमल्स जो नीड में है उनको रेस्क्यू, ट्रीटमेंट, केयर और रिहेबिलिटेट करने के लिए। और ये जो एम्बिशियस प्रोग्राम है इसको अनंत अंबानी स्पीयरहेड करेंगे। पटना डिक्लेरेशन हुआ है, जो कि इसका एम क्या है? तो प्रमोट करेगा मोर कोलैबोरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेशन हो किसके बीच में? टू कंट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशन अलोंग सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एंड ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे, बर्ड कंजर्वेशन के अंडर इनिशिएटिव में, जिससे कि कॉम्बैट हम लोग कर पाएंगे इलीगल हंटिंग को और टेकिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड बर्ड्स। असम की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है काजी नेमू एक लेमन की यूनिक वैरायटी है, जिसको स्टेट फ्रूट बना लिया उन्होंने, काजी नेमू। असम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एक नया लेजिस्लेशन असेंबली में, क्या एलिमिनेट करने के लिए? मैजिकल हीलिंग को एलिमिनेट करने के लिए। एक नॉन साइंटिफिक हीलिंग प्रैक्टिस है जो कि कुछ लोग करते रहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने साइन किया है एमओयू विथ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिससे कि स्टेट का पहला स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनेगी। ओके। नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है भारत टेक्स 2024, जो कि लार्जेस्ट एवर ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाएगा कंट्री में एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया सुदर्शन सेतु, जो कि कनेक्ट करेगा ओखा मेनलैंड को बेत द्वारका आइलैंड को, और ये लॉन्गेस्ट केबल स्ट्रेट ब्रिज है कंट्री का, 2.32 किलोमीटर्स का, द्वारका और बेत द्वारका के बीच में। वर्ल्ड का पहला वैदिक क्लॉक अनवील किया गया है उज्जैन में, पहला वैदिक क्लॉक उज्जैन में आया है। वोटर अवेयरनेस कैंपेन में मेरा पहला वोट देश के लिए, मेरा पहला वोट देश के लिए, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डिफरेंट एजुकेशनल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जिससे कि यूथ का पार्टिसिपेशन इलेक्शन में बढ़े। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सक्सेसफुली कमीशन कर लिया है इंडिया की लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया है नेशन को 5 नए एम्स, राजकोट में, भटिंडा में, रायबरेली में, कल्याणी और मंगलागिरी में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इंटरिम बजट की बात कर लें जो कि आया है, तो इंटरिम बजट होता क्या है? इंटरिम बजट गवर्नमेंट के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, जो कि ट्रांजिशन पीरियड के थ्रू जा रहा होता है और जिसका लास्ट ईयर होता है ऑफिस में जनरल इलेक्शन से पहले। पर्पज़ ये इंटरिम बजट का ये होता है जिससे कि कंटिन्यूटी, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की कंटिन्यूटी है वो बनी रहे जब तक इलेक्शन हो, और इसेंशियल सर्विसेज की कंटिन्यूटी भी बनती रहे जब तक कि नया गवर्नमेंट फुल फ्लेजेड बजट ना पास कर दे इलेक्शन के बाद। इंटरिम बजट जो 2024-25 का आया है, उसका विज़न ये है विकसित भारत बाय 2047, जिसमें ऑल राउंड, ऑल परवेजिव और ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करी गई है। हाइलाइट्स ये हैं कि इंडिया का जो रियल जीडीपी प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो 7.3% रहने वाला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगले साल का वो इंक्रीज़ कर दिया गया है बाई 11.1% टू ₹11,111 करोड़, जो कि 3.4% है जीडीपी का। फिजिकल डेफिसिट जो है वो एस्टिमेट किया गया है वो 5.1% होगा जीडीपी का। इसमें गरीबों का अपलिफ्टमेंट होगा, महिलाओं का अपलिफ्टमेंट होगा, युवा का और अन्नदाता का होगा, जो कि गवर्नमेंट की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हाईएस्ट एलोकेशन दिया गया है 13.04%, जो कि है 6.21 लाख करोड़ रुपीज़, जिसमें अगर बात किया जाए तो
पे एंड अलाउंस में सबसे ज़्यादा जाता है 30.68%। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा 27.67%, 1.72 लाख करोड़। उसके बाद जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। डिफेंस की पेंशन भी में भी अच्छा खासा जाता है, और सिविल ऑर्गेनाइजेशन में। नारी शक्ति के लिए क्या किया गया है भाई? 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को डिस्पर्स किया जाएगा। फीमेल एनरोलमेंट जो है हायर एजुकेशन में बढ़ाया जाएगा बाई 28% 10 सालों के अंदर। फीमेल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे 43% ऑफ एनरोलमेंट इन स्टेम कोर्सेज, जो साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथ्स के जो कोर्सेज होंगे उसमें फीमेल का पार्टिसिपेशन 43% होगा, जो कि हाईएस्ट है वर्ल्ड में। 1 करोड़ वुमेन असिस्टेड बाई 83 लाख SHGs टू बिकम लखपति दीदी। 1 करोड़ वुमेन को असिस्ट करवाया जाएगा 83 लाख SHGs के द्वारा, जिससे कि लखपति दीदी बनाई जा सके भैया। ओके, और भी कुछ अनाउंसमेंट है, जैसे 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर्स बनाए जाने वाले हैं। पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 40,000 नॉर्मल रेलवे कोचेस को कन्वर्ट कर दिया जाएगा वंदे भारत स्टैंडर्ड्स में। और टूरिज्म को इन्हेंस करने के लिए भी बात करी जा रही है। एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिससे कि कुछ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स बनाए जाएंगे, जिसमें फैसिलिटीज़ की क्वालिटी होगी, सर्विसेज की क्वालिटी होगी, वो सब इस्टेब्लिश किया जाएगा। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे स्टेट्स को, जिससे कि वो टूरिस्ट सेंटर्स को डेवलप करें और इनकरेज करें लोगों को आने के लिए। और पोर्ट कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स भी होंगे। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा। एम्यूनिटीज़ बढ़ाए जाएंगे आइलैंड्स में, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप में भी। अमृत काल के लिए जो स्ट्रेटजी है वो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो नया स्कीम एक बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री का लॉन्च किया जाने वाला है टू सपोर्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स। एडॉप्शन ऑफ ई बसेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ई बसेस का यूज़ किया जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल किए जाएंगे। इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो कि बढ़ाई जाएगी 32.3% से 43.9% में। ग्रीन एनर्जी मूविंग टुवर्ड्स कमिटमेंट ऑफ नेट जीरो बाई 2070। ग्रीन एनर्जी जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, और 2070 तक हम लोग नेट जीरो तक पहुंच जाएंगे। और इसमें क्या है, विजिबिलिटी गैप, वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर हार्नेसिंग ऑफशोर विंड एनर्जी पोटेंशियल फॉर इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 1 गीगावाट। कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन कैपेसिटी को 100 मेगाटन से 100 मेगाटन तक किया जाएगा बाय 2030। और मैंडेटरी ब्लेंडिंग होगी कंप्रेस्ड बायोगैस की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में, ट्रांसपोर्ट और पाइप नेचुरल गैस डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ बायोगैस एग्रीगेशन मशीनरी टू सपोर्ट कलेक्शन। और रूफ टॉप सोलराइजेशन की भी बात करी जा रही है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में इनेबल कर दिया जाएगा टू ऑब्टेन 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ, जिसमें 15 से 18,000 रुपये एनुअली बचेंगे घरों के। इंटरनेशनल यूज़ की बात करें तो कुरील आइलैंड में 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, और ये जो आइलैंड है वो रशिया का है एक। इट इज़ एन आर्कीपेलागो दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम कामचटका पेनिनसुला रशिया टू होकाइडो आइलैंड जापान। ये सेपरेट करता है सी ऑफ ओखोत्स्क फ्रॉम पैसिफिक ओशन से। पैसिफिक ओशन को ओखोत्स्क से सेपरेट करता है। रशियन जो कॉस्मोनॉट हैं वो ओलिग कोनोन्स्को, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जो कि टोटल टाइम स्पेंड करेंगे स्पेस में कितने दिन भाई, तो 878 दिन जो है वो वहाँ पे बिता चुके हैं, जिन्होंने सरपास किया है अपने कॉम्पैट्रियट जेनेडी पेडाल्का का। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया फ्रांस। क्यों? क्योंकि यूपीआई का लॉन्च किया गया है एफिल टावर पेरिस में। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है क्या, टू फेंस द इंटायर इंडिया म्यांमार बॉर्डर विच इज़ 1643 किलोमीटर्स, जिससे कि जो फ्री मूवमेंट रजीम थी दो कंट्रीज़ के बीच में वो एंड कर दिया जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंसर्जेंसीज कम हो, सर्वेलेंस बढ़े, स्मगलिंग कम हो, ड्रग ट्रेड जो है वो घटे। चाइना ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है किनलिंग रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में।
अरेबियन लेपर्ड के अवेयरनेस के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया है फरवरी 10 को एक इंटरनेशनल डे ऑफ अरेबियन लेपर्ड इन रेजोल्यूशन 77.295. क्लासिफाइड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑन IUCN रेड लिस्ट। जो अरेबियन लेपर्ड है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, IUCN रेड लिस्ट में आता है और इसी को बचाने के लिए कदम लिया जा रहा है। सऊदी अरेबिया को चूज़ किया गया है एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर एट न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2024। इंडिया इमर्ज हुआ है इन द फिनटेक इनोवेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, विनर है, लीडर है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका एंड प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस ने जॉइंटली इनॉग्रेट किया है लॉन्च ऑफ UPI श्रीलंका, मॉरिशस और रुपे एंड कार्ड सर्विसेज मॉरिशस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया, तुर्की और कतार ने डिक्लेयर किया है हैव बीन डिक्लेयर्ड द गेस्ट ऑफ ऑनर्स वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। दुबई लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस। तो दुबई ने लॉन्च कर दिया फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में होगा। एजेंडा जो है वो है सेपिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर ह्यूमैनिटी एंड विल हाईलाइट 6 मेन थीम्स: गवर्नमेंट एक्सेलरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेक्स्ट 20 years, reimagining development and future economies, future societies and education, sustainability and new global shifts, urbanization and global health priorities.